चाहे आर्थिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे वो राजनीतिक बात हो, जहां कहीं पनि न्याय छैन, जहां कहीं पनि अन्याय भइरहेको छ, तो एउटा योगीको काम हो तो अन्यायको विरुद्धमा लड्न। श्रद्धेय स्वामीजीले राष्ट्रिय स्तरमा हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, वैश्विक स्तरमा तो लडाई गरेर दुनियाँलाई देखाउनु भएको हो। तो कोही मान्छेको पहिचानको लागि कोही उदाहरणको आवश्यकता छैन, किन भन्दा श्रद्धेय स्वामीजी स्वयंमा दुनियाँको सबभन्दा ठूलो उदाहरण हुनुहुन्छ। तो मैं बताउँदै थिएँ, तो यो गुर्जो यहाँ थुप्रै पाइन्छ, यहाँ कसैलाई थाहै छैन। और यही गुर्जो यदि वहां हरिद्वारमा यसको काटेर टुक्रा भएर यो चाहिँ नि सुकेर गए पनि यो 25-30 रुपैयाँ किलोमा त सुकेको जान्छ। और यसमा यसलाई थितेर यसभित्र नै एउटा सेतो सेतो हुन्छ, जसलाई स्टार्च निक्लिन्छ, त्यसलाई गिलोयसत भनिन्छ। त्यो चाहिँ नि मार्च अप्रिलसम्म आउँछ जो चिकनाहट, त्यो चाहिँ नि त्यसको रेट चाहिँ 2-3 हजार रुपैयाँ किलोसम्म छ। तो यो यति गुणकारी हो। अच्छा, हामीलाई चाहिँ नि दिमागमा एउटा मानसिकता कि राम्रो राम्रा डिब्बाहरूमा प्याकिङ भएका राम्रा राम्रा ट्याब्लेट हरा पीला लाल जस्तो अलग अलग तरहको गोली, तो हाम्रो दिमागमा आउँछ कि शायद यही दबाई हो। ये पात जडीबुटी घास ये पेड़ बूटा हामीलाई लाग्छ यो त बेकार यत्तिकै त उभिरहेछन् यहाँ। अरे भाइ, यिनीहरू सारे सबै ताकत यसैमा छ, जीवन यसमा छ। हाम्रो भयानक भयानक भन्दा ठुलठुला बिमारीहरूलाई दूर गर्ने यसमा शक्ति छ, सामर्थ्य छ। यो बताउनु, यहाँ तो ठीक कि थुप्रै गरिबहरू पनि छन्, साधन पनि छैन, यहाँ अभाव छ। परन्तु अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ साधन पनि छ, जहाँ पैसा पनि छ, तिनीहरूले किन योग गरेका छन्? किन भन्दा एलोपैथिकले तिनीहरू ठीक भएको छैनन्, त्यही भएर तिनीहरूले योग गरेका छन्। तपाईहरूको त सौभाग्य न। तो यहाँ चाहिँ नि योग यत्तिकैले हामीले पाइरहेका छौँ। त्यहाँ 1 घण्टा योग सिक्नको लागि $50-50 दिन पर्छ, $500-500 दिन पर्छ। तो यहाँ तो 3 दिन स्वामीजी आएर ये सब आएका, यो हामी सब आएको, किराया भाडा पनि हामीले नलिएको। तो बताऊ, तपाईहरूको लागि आएको कि हामी आफ्नो लागि आएको? तो तपाईहरूको प्यार सम्मान, तपाईहरूले दिएको जो भावना तो बेशकीमती छ। त्यो भावना हामीले लिएर जान्छौँ। तो यह एक सोच है, एक दृष्टि है। हम चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। आपके घर में बीमारी होती है, आपके घर में कोई परेशान होता है, तो हमारे दिल में दर्द होता है। पूरा देश हमारा घर है, हम पूरे देश के लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्त कर देखना चाहते हैं। तो ये जड़ी बूटियां, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब कुछ जीवन देने वाली चीजें हैं। इनके जीवनीय शक्ति को हम पहचाने। आज पूरी दुनिया मॉडर्न सिस्टम जो केमिकल का सिस्टम है, आज धीरे धीरे फेल हो रहा है। डीटीटी पाउडर जब सुरु में तपाईहरुलाई थाहा होला, डीटीटी पाउडर गन्दगीमा छिडक्दाखेरिमा चाहिँ नि सब जीवाणु मच्छर सबै मर्छ भन्थे। फेरि पछि के भयो? तो डीटीटी पाउडर माथि नै मच्छर बस्न थाल्यो। तो धीरे धीरे सिस्टम फेल हो जाता है। परंतु यदि यो गिलोयले आज भन्दा हजारों साल पहले यो गुर्जोले काम गर्थ्यो, यदि यसले बुखार ज्वरो ठीक हुन्थ्यो भने त्यो आज पनि त्यति नै ठीक हुन्छ। तो आवश्यकता छ हामीले यसलाई पहिचान्ने, आवश्यकता छ हामीले त्यसलाई जान्ने। अलिकति ठण्ड छ फेरि पनि यहाँ एलोवेरा हुन्छ, तुलसी पनि अलिकति चिसो छ फेरि पनि तुलसी पाइन्छ। तुलसीलाई हामीले घरमा राखेर ये देखो कितना माला चढाएर तुलसीलाई पूजा गर्न त हामीले सुरु गर्दैनौं, पर तुलसीको लाभ लिन छोड्दैनौं। यदि हाम्रो शास्त्रमा मेरी नेपाली तो समझ में आ रही है ना? नहीं तो मैं हिंदी बोल्नु, क्योंकि कभी कभी मलाई यस्तो लाग्छ कि मैले नेपाली भनेको मैले पनि सम्झेको छैन जस्तो लागिरहन्छ। तो मैं आपको बता रहा था, अब हम सब जो भी हिंदू परंपरा को मानते हैं, सभी लोग तुलसी की पूजा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान का रूप है, भगवान विष्णु इसमें रहते हैं, इसीलिए हम पूजा करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों ने बड़ी बुद्धि से हमको चीज़ें समझाई, सिखाया। वो बहुत बुद्धिशाली थे। कभी कभी हिंदू धर्म को लेकर के कुछ लोगों को, कुछ बातों को लोग मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। मैं उसके पीछे की विज्ञान को समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक उदाहरण तुलसी से ही लेता हूं, क्योंकि मेरे पास ये इन्होंने धर दिया, सुंदर तुलसी माता है, साड़ी सूड़ी पहना रखी है और माला भी पहना रखा है। तो मैं आपको बताता हूं कि तुलसी को यदि हमारे ऋषि लोग ये ना कहते
कि इसमें भगवान का वास है, शायद आज तुलसी का एक भी पौधा हमको दिखाई ना देता। सबसे पहले क्या होता है कि किसी चीज को बचाना हो तो क्या करना चाहिए, उसकी महत्ता को बताना चाहिए। तो महत्ता को यदि वो कहते हमारी तरह से कि इसमें बहुत औषधीय गुण है, तो भी फिर भी घर में रख करके, ऐसे साड़ी तो कोई नहीं पहुंचाता। अब बताओ ये गिलोय को कोई साड़ी पहना के रखता है घर में ऐसे सुंदर? कोई नहीं रखता, क्योंकि ऋषियों ने ऐसा नहीं बताया। तो तुलसी घर में होने से क्या लाभ होता है मैं आपको बता दूं। अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, आप लोग क्योंकि ना जो विदेशी बातें, विदेश में हुए चीजें, वो हमको ज्यादा प्रभाव में डालती हैं। अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। उस रिसर्च होने में ये पाया गया कि पौधे यदि घर के नजदीक होते हैं तो स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। सामान्य पौधे भी यदि घर के नजदीक होते हैं तो वह स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। विविध तरह के जो स्ट्रेस जनित बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचा जा सकता है, ये रिसर्च हुआ। और इसमें तो आप कहेंगे कि फिर कोई भी पौधा रखो। फिर दूसरा रिसर्च हुआ, यदि घर के नजदीक ऐसा पौधा रखा जाए, क्योंकि जनरली प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऐसा पौधा रखा जाए जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो बहुत सारी बीमारियां और रोगों से बचा जा सकता है। तो हमारे ऋषियों को पता था कि तुलसी ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। ये आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि तुलसी के पौधे को घर में रखो, क्योंकि तुलसी घर में रखने से वह तुम्हारा भला करेगा। तो हमने ये सोचा भला कर देगा, तो रखने वाला भला तो हमने उठा लिया, उसका लाभ तो हमको मिल गया। और दूसरी बात, आजकल एक और भी चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु के नाम पर कि तुम्हारा वास्तु खराब हो रहा है, कोई दरवाजा तोड़ने में लगा रहता है, तो कुछ घर फोड़ने में लगा रहता है, कहीं और कोई कुछ करता रहता है, और घर में झगड़े झुगड़े भी होते रहते हैं। तो फिर कि वास्तु दोष को ठीक करने के लिए मैं कहता हूं कि आपको घर को तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर के आसपास खूब तुलसी लगा दो, उसी से तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाएगा। बहुत तरह के आपके घर के आसपास में बैक्टीरिया हैं, वायरल है, दूसरी बीमारियां हैं। यदि उन बीमारियों से बचना चाहते हैं, तुलसी का पौधा घर में रख दीजिए, उससे ही आप जो है बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ये तो रखने का लाभ है। और इस तुलसी के पत्तों को यदि आप 5-7 पत्तियां यदि सुबह प्रतिदिन, देखो एक चीज और सुनो, लोग कहते हैं तुलसी को चबा करके खाने से पाप लगता है, ऐसे बोलते हैं ना। तुलसी को आप गोली सी बना करके आप निगल लेना, ये इसके पीछे का विज्ञान है। और इसके अतिरिक्त तुलसी, चाहे आज कैंसर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरह के सर्दी जुकाम कफ एलर्जी बुखार, चाहे शरीर में दर्द हो पीड़ा हो, सभी चीज के लिए अत्यंत लाभकारी है। हम लोगों ने, क्योंकि कई जगह पर तुलसी नहीं मिलती है, तो हम लोगों ने तुलसी घनबटी कर करके तुलसी घनबटी बना दी, और इसकी भी घनबटी बना दी, गिलोय के भी। तो यह एक्सट्रैक्ट की गोलियां हैं, तो आप तुलसी घनबटी और गिलोय घनबटी लेकर के खा करके भी उस लाभ को पा सकते हैं। तो यह जो सोच है ऋषियों की, हमारे ऋषि लोग बहुत वैज्ञानिक थे, हमारे परंपराएं बहुत वैज्ञानिक थी। तो इन परंपराओं को, क्योंकि अब घर में तुलसी रखते हैं, तो कई लोग भोजन में भी उसको शुद्ध करने के लिए तुलसी की पत्ती को डालते हैं, पानी में या खाने में, भोजन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान का प्रसाद बन जाता है, ऐसा कहते हैं। भोजन भगवान का प्रसाद तुलसी डालने से इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तुलसी का पौधा पूरे 1 गिलास पानी के अंदर, जो उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस हैं, जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स, जो विजातीय तत्व हैं, उसको खत्म करने में सक्षम है। इसीलिए उसको डालने की परंपरा थी। तो हम अपनी परंपराओं के वैज्ञानिकता को समझें, ये जरूरी है। लोग कई बार हमारी परंपराओं का उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। ये उपहास की चीज नहीं है, इसके वैज्ञानिकता को हम जानें,
सिर्फ परंपराओं के नाम पर हम इन चीजों को ना करें। हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में कई तरह की विकृतियां भी काल के अंतर में पैदा हुई हैं। तो उन विकृतियों को देख करके हमको यह नहीं कि हम धर्म छोड़ करके भाग जाएं, वो विकृतियां हैं तो उनको दूर करने के लिए उपाय करें। जैसे छुआछूत की विकृति है, भाई इंसान ने इंसान को छू दिया तो यह कोई अपवित्र कार्य नहीं है, यह कोई हे और हीन दृष्टि की बात नहीं है। तो समाज के अंदर ऊंची जाति, छोटी जाति, छुआछूत, ये परंपराएं नेपाली गोरखाली समाज में आज भी काफी हैं, मुझे पता है। और कल मैं बात कर रहा था एक बहन से, अपने काफी एक्टिव कार्य करता है। तो ये जो छुआछूत की भावना है, ये हीन की भावना है, ये बहुत प्राचीन हमारी हिंदू संस्कृति की मूल भावना नहीं है। आप इसको समझिए। हमारे यहाँ कोई छुआछूत के लिए जगह नहीं है, कहीं उच्च नीच के लिए जगह नहीं है। कार्य के हिसाब से जिसकी जितनी बुद्धि थी, जिसका जितना सामर्थ्य था, तो वर्ण में बांट करके वो कार्य की दृष्टि से बांटा गया था। और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जो शास्त्र की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात कर करके लोग जो है लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, यह संस्कारा द्विज उच्यते, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि पैदाइशी तो सब शूद्र पैदा होते हैं, सब एक से पैदा होते हैं। मां के पेट में कोई कपड़ा पहन करके नहीं आता है, पेट से बाहर फिर बड़े और छोटे, ऊंचे और नीचे तो अपने कर्मों से होते हैं, अपने संस्कारों से होते हैं, अपने विचारों से होते हैं। तो अपने कर्मों के द्वारा हम ऊंचे और नीचे बनते हैं। तो इस बात को हमको पूरे समाज में भी, जो समाज की विषमताएं हैं, उन विषमताओं को भी दूर करना है और इन विषमताओं के लिए लड़ना है। ये ध्यान रख लेना, जहां जहीं इस तरह की विकृतियां हैं, वहां आप खड़े हो जाओ, छोड़ करके, धर्म छोड़ करके मत भागो। धर्म तो बहुत दिव्य है। यदि किसी ने कह दिया कि जो है धर्म के नाम पर कोई अधर्म की बात करता है, तो हमें धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं छोड़ करके हमको प्लायनवादी नहीं बनना चाहिए। धर्म के रहस्य को समझिए। इसके अलावा दूसरी बात, आपकी हक की बात। कई लोगों ने कहा, कल मैंने सुना, मेरे को थोड़ा सा पीड़ा भी हुई। ठीक है, ये सारा ही एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है, पिछड़ों में तो सबको आना चाहिए। तो बोले पिछड़ों में तो सबको लिया नहीं, पिछड़ों में एक दो जातियों को ले लिया, चलो वो भी अच्छी बात है, कम से कम थोड़े को ले लिया। पर मैं कहता हूं कि सारे को लेना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बोले जी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बोले हम पिछड़ों में तो हमारी गणना आती नहीं है, पर बोले धर्म बदल देंगे तो हम अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, तो बोले हमको उसका लाभ मिल जाता है। एक बात बताइए, हम ये सोच करके कि मेरे माँ बाप जो है थोड़े अच्छे नहीं है, क्या माँ बाप भी बदल देंगे क्या? नहीं। ये छोटी छोटी जिन हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा को जिया है, जिस परंपरा में वो रहते रहे हैं, उसके अंदर कोई कमी और खामी नहीं है। जब उनके जीवन निर्वहन के लिए साधन कभी कम नहीं हुए, तो मैं कहता हूं कि सोशल जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है तो हम साथ में मिलकर के लड़ाई करें, यह तो अच्छी बात है। धर्म छोड़ करके भागें, इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। मेरे को कुछ लोगों ने कहा, कल बात हो रही थी, कहने लगा कि जी हमारे बच्चों को तो वो अच्छी तरह पढ़ा लेते हैं, कम पैसे में, कम फीस में नहीं बनते तो पढ़ाते नहीं है। मैं खुलेआम इस बात को कहना चाहता हूं, देखिए यदि वो स्कूल खोल रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं यदि सेवा के लिए हैं, परंतु सेवा का अर्थ यह है सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। जो समान होता है वो सेवा होती है। यहां हिंदू बैठ जाए, मुस्लिम बैठ जाए, क्रिश्चियन बैठ जाए, स्वामी जी ये नहीं कहते हैं, हम ये नहीं पूछते हैं आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस बिरादरी के हो, कहां से आए हो। यह तो होती है सेवा जो सबके लिए है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। यदि तुम्हारे दरवाजे शक्ल देख करके, सूरत देख करके और महजब देख करके यदि तुम्हारे दरवाजे खुले हैं, तो इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए, आपको हतोत्साहित करनी चाहिए। यदि तुम्हारे स्कूल क्षेत्र में स्कूल खुला हुआ है, अच्छी बात है स्कूल खोलना, पर वो स्कूल सबके लिए बराबर शिक्षा देने वाला बने, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। क्योंकि वह स्कूल
यदि आपको शिक्षा नहीं दे रहा है तो यह नहीं कि आप बदल करके उस समाज में घुस जाओ, यह गलत बात है। तो हम भी शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे, अच्छा बनाएंगे, पर मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं। और धर्म में भी किसी को हिंदू रहना है, मुस्लिम रहना है, क्रिश्चियन रहना है, पहले धर्म के रहस्य को समझ करके, उसके विज्ञान को समझ करके आपको रुचि बनती है तो हम विरोध नहीं करेंगे, परंतु भय से, लालच से और कच्ची कच्ची जो छोटी छोटी चीजों से यदि आप विचलित होते हैं तो वह गलत है। आप सारी चीज को देखो, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि आपनो आमालाई छोडेर सानी आमालाई आमा भन्ने मान्छेलाई कसैले राम्रो मान्दैन और आफ्नो आमा भनेर बढेर यदि धारणा धर्म इत्याहु धर्म धारेति प्रजा, धर्म हामीले धर्मलाई केही गर्दैनौं, धर्मले हामीलाई गर्छ, धर्मले हाम्रो रक्षा भइरहेको छ। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मले हामी रक्षित छौं। यदि हामी रक्षा पाइरहेका छौं, हाम्रो ओजले धर्मले रक्षा पाएको छैन, यो ध्यान राख्नु। त्यही भएर त्यसलाई कहिल्यै त्यो सानो सानो कुरालाई लिएर मैले भने नि, यदि त्यसको वैज्ञानिकतालाई जानेर तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने त कुरा त ठीक छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू कति छन् अनपढ, गाउँमा इन्टिरियरमा, जसलाई केही थाहै छैन, उनीहरू गइरहेका छन्। तो भयबाट, भयले हिन्दू भी मत बनो, लालच से हिंदू भी मत बनो, तो लालच से कोई धर्म मत छोड़ो ना अपनाओ। मैं कहता हूं कि आप बुद्धि से करो, और ये जो भय से, डर से, ये इनजस्टिस है समाज के अंदर। जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, हम बुराई का समर्थन नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर या ऊंची नीचे के नाम पर जो विकृतियां हैं, जो उच्च नीच की भावनाएं हैं, हम उसको समर्थन नहीं देते हैं। पूजा पाठ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, ये घुसेगा, ये जाएगा, सबके लिए सभी चीज हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, हमने एक ही चीज पढ़ा है कि देखो, जो परमात्मा है वो यदि हमारा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यदि वो हमारा माई बाप है, वो हमारा बंधु है, वह सखा है, सब कुछ है, तो हम सब उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। माँ बाप की संपत्ति पर सबका समान अधिकार और समान हक होता है। इसी तरह से हम सबका समान अधिकार परमात्मा के प्रति है, धर्म के प्रति है। सब कुछ जो दुनिया में है उनका सारा अधिकार हमको समान रूप से मिला हुआ है। तो आप सब लोग, क्योंकि देखो, टुकड़ों में बटोगे तो जो आपकी जो लड़ाई है, जो आंदोलन है, वो कमजोर पड़ेगा। इसको समझो। बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं, बड़े घाघ लोग हैं इस दुनिया में, देश में। आपको बात समझ में नहीं आती है, आपको तो छोटी छोटी बातों से बरगलाया जाता है और छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं हमको भ्रमित किया जाता है। आपको भ्रम में नहीं आना है। आपके उनके कुत्सित प्रयासों में जो तो यही चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, गोरखालैंड आपको चाहिए कि और किसी को चाहिए? तो तपाईहरुलाई चाहिए तो फिर तपाईहरु एक भएर पाइन्छ कि अलग अलग भएमा पाइन्छ? तो फिर एक किन नहुने? तो फिर अलग कुनै कुराबाट पनि मैले भने चलो पिछडोमा चाहिँ नि सबैलाई हक पाइनुपर्छ, चाहे कोही पनि होस्, जो भी गरीब है उसको उठाना। परंतु क्या फिर हमें अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक भएर चाहिँ नि सिर्फ आरक्षणको लागि चाहिँ नि यताउता भट्क्यौं भने तो फिर तो खत्म भइहाल्छ नि काम। तो सबैलाई मिलाओस् न अधिकार, सबैको लागि सबै मिलेर लड्ने हो भने सबै कुरा पाउन सजिलो हुन्छ। और इस देश को संविधान, देश को व्यवस्था, देश को कानून हाम्रो अधिकारलाई त्यसले दिन बाध्य हुन पर्छ। परन्तु सत्यको लागि पनि ध्यान राख्नु, सत्यको लागि पनि संघर्षको आवश्यकता हुन्छ। शक्तिको लागि, सत्यको लागि पनि हामीलाई हाम्रो आवाज बुलन्द हुन पर्छ। त्यसको लागि एक भए मात्रै त्यो सबै हुन सक्छ। तो आप सब एक बन करके, नेक बन करके, अच्छे बन करके आगे बढ़िए और अपनी परंपराओं को, अपने आदर्श को, अपने मूल्यों को मत छोड़िए, क्योंकि
जो वहाँ पर है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जिन परंपराओं को हजारों हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज करते आए हैं, उन परंपराओं को छोटे से लालच में आकर के मत तिलांजलि दो, मत दो। ये मेरी प्रार्थना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मलाई पनि खूब राम्रो लाग्यो, किन भन्दा मलाई नेपाली पनि अलिअलि आउँथ्यो, जति आउँथ्यो तो ये बोल्ने मौका पाएँ। और हाम्रो हृदयमा खूब भावना छ, संवेदना छ। और श्रद्धेय स्वामीजीको पनि यो इच्छा छ, दार्जिलिङको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि जो पनि हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ, पतञ्जलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामीजीसँग जोडिएका लाखौं लाखौं जना सबै त्यस अभियानमा साथै छन्, सँगै छन्। और हामी सबै एक भएर आन्दोलनलाई पनि लक्ष्यमा पुर्याउँ और इस दार्जिलिङको उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि पनि हामीले काम गरौँ। यहाँको जो अत्यन्त गरीब, जो पिछड़ा हुआ, जो बिल्कुल सबभन्दा अन्तिम पाइदानमा जो बसेको मान्छेलाई उठाउने काम गरौँ, त्यसलाई उठाएर हामीले मुख्यधारामा ल्याउने काम गरौँ। यसको लागि नै हामीले काम गर्ने हो। तो मेरी खूब शुभकामना, खूब खूब आशीर्वाद और तपाईहरुको प्यार र आत्मीयता भएमा अहिले क्योंकि विमल दाई तो लाग्नु भएको छ जग्गाको लागि, फेरि पनि लाग्नु भएको छ, तो जमीन समीन को काम पूरा भा भने। यदि एक बात और बता जाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरता हूं, एक बात बता देता हूं डरते डरते। विमल जी, ये मैं सब सामूहिक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि कल के दिन में यदि पतंजलि योगपीठ बनने में लेट हुआ तो समझ लेना कि हम लेट नहीं कर रहे हैं, जमीन मिलने में लेट हुआ। और दूसरी बात, और मान लीजिए कि विमल जी जमीन देने में थोड़े लेट हुए तो समझ लेना विमल दाई लेट हुनु भएको होइन। अहिले जो गोर्खाल्यान्ड को अधिकार नपाउनको भएको हुँदामा भूमि चाहिँ नि अधिकार क्षेत्रमा छैन, त्यही भएर लेट भएको। यदि त्यो लेट भयो भने तो गोर्खाल्यान्डको सम्पूर्ण अधिकार आफूले पायो भने फिर धेरै चाँडै हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लागि पनि चाँडै गर्नु। तो बस यति नै कुरा मैले भन्ने थियो। मेरे खूब शुभकामना। और किन कल से मेरे को बहुत सारे लोग छेड़ रहे थे, आचार्य जी आप चुपचाप बैठे थे, आप बोल नहीं रहे थे, आप कई कुरा भन्नुहुन्न, कई बात बताउनु गर्नु। तो मैले प्रयास गरेँ, मैले बताइदिएँ, फेरि चाँडै आउने, केही न केही राम्रो गर्ने। और यही शुभकामना लिएर, यही भावना लिएर म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु। ओम। तो श्रद्धेय आचार्य जी का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखो, अभी शिविर तो आज पूरा हो गया, लेकिन अब सबकी इच्छा, जैसे मैंने कहा कि जैसा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बन गया है, नेपाल में बन गया है, और भी दुनिया के कई देशों में इस सेवा का काम चल रहा है। पतंजलि योगपीठ 3 जगह बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में। गुवाहाटी में पतंजलि योगपीठ बन चुका है, वहां की टीम भी आई हुई है। भाई अनिल गोस्वामी जी, एक बार गुवाहाटी वाले भी ऊपर आ जाएंगे, एक बार सब आ जाएंगे। गुवाहाटी में पतंजलि योगपीठ बन चुका है, और कोलकाता में भी हमारे सेनापति जी और उत्पल जी आदि आए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। कोलकाता में भी पतंजलि योगपीठ है। पहले सेनापति जी ने अपना पूरा भूमि भवन सब दान दे दिया, वहां भी छोटे रूप में बन चुका है, बड़े रूप में बाद में और बना देंगे। गुवाहाटी और कोलकाता के बाद अब पतंजलि योगपीठ दार्जिलिंग में भी जल्दी बनेगा। और इसको बनाने में मेरे दोनों तरफ जो है 2 महापुरुष बैठे हुए, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, और गोरखालैंड के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन और खून का एक एक कतरा समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे विमल गुरुंग जी एक एक श्वास उसके लिए ही जीते। और किसी आंदोलन के लिए जीना, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहना, ये छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत आप सबकी है, सारी जनता की। और कोई किसी आंदोलन के लिए लड़ता है ना, तो उसको घर से भी ताकत ना मिले ना तो लड़ नहीं सकता। जब भी मैंने देखा, मैंने गोरखालैंड की बात कही, तो इनकी धर्मपत्नी, क्या नाम है उनका, आशा गुरुंग, वो आशा गुरुंग की आंखों में मैं आंसू देखता हूं कि हमारा पति का साथ देने के लिए, गोरखालैंड का साथ देने के लिए कोई फकीर भी आया। एक भावना होती है कि हम लड़ रहे हैं, कौन सुनेगा हमारी। मैं कहता हूं तुम्हारी अब भगवान भी सुनेंगे और सत्ता पर बैठे लोगों को भी सुनना पड़ेगा। और यह काम जल्दी होगा।
लेकिन इसके लिए एक बार जोर का धक्का लगाना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहना। कोई काम ऐसे आसानी से नहीं हो जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए उसके लिए कुछ ना कुछ तो अपने को तप करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, खोना पड़ता है। बिना खोए कुछ पाया नहीं जाता है। तो पतंजलि योगपीठ बहुत जल्दी ही गोरखालैंड में बनेगा, उसकी आप लोग तैयारी कर लीजिए। आचार्य कुलम, जहां वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, श्रद्धेय आचार्य श्री बोल रहे थे कि एक ऐसा शिक्षा संस्थान बने जहां पर पूरे गोरखालैंड के बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार मिले, वो आचार्य कुलम बने। यहां की गौ माता कटती है और आपकी आंखों में आंसू आता है कि उसका उपयोग हम पूरा नहीं ले पाते, और कुछ लोग फिर उसको खाने में ही प्रयोग कर लेते हैं, तो अपना दिल दुखता है, अपनी आत्मा रोती है। तो गाय के पालन में, गाय की सेवा में उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक डेयरी का उद्योग भी यदि लगाना पड़ा तो उसको भी लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। उससे गाय माता की रक्षा भी होगी, हमको अच्छा दूध घी मिलेगा, जो पीढ़ियां हमारी औलादें, हमारी संतानें, वो उससे स्वस्थ बनेंगी। और पतंजलि आयुर्वेद का अब उसमें किस किस तरह से कार्य हो सकता है, किसानों की फसल से लेकर के, उनके फलों से लेकर के, उनके खेतों में जड़ी बूटियों से लेकर के, यहां की जंगल की जड़ी बूटियों से लेकर के, उसके लिए भी पतंजलि आयुर्वेद का जड़ी बूटियों के प्रोसेसिंग का, उनके परचेजिंग का जो भी कार्य होगा वो भी यहां दार्जिलिंग और गोरखालैंड में होगा। तो इतने बड़े बड़े कार्यों को करने का संकल्प यहां पर है। मैंने कहा पहला सेंटर गुवाहाटी में, दूसरा कोलकाता में, और अब यहां दार्जिलिंग गोरखालैंड में 3 बड़े सेंटर पतंजलि योगपीठ के नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी ही कुछ बन गए, कुछ बन जाएंगे। तो इस सारे काम में आपको थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करना है। ये जरूरी नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपए दान करें। यहां कुछ भाइयों ने उसके लिए दान भी किया। हमारे भाई ब्रजमोहन जी और उनके एक दूसरे रिलेटिव आए हुए थे। उनकी एक रिलेटिव तो ऐसी है जो रोज योग करती है, उसकी कई वर्षों की कई बीमारियां मिट चुकी। कल मेरे से बोले बाबा जी हमको पतंजलि योगपीठ में कुछ सेवा करने का मौका दो। तो ऐसे भाई ब्रजमोहन जी और उनके परिवार से लेकर के भाई अरुण जी जो हरियाणा में, भाई हमारे विमल गुरुंग जी के ही साथ में सेवा करने में लगे वो, तो बोले बाबा जी मुझे भी सेवा का मौका दो। तो वो भी पतंजलि योगपीठ के मेंबर बन चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे बहुत से सदस्य बने हैं और आगे इस काम को आगे बढ़ाना है। ये काम श्रद्धेय आचार्य बादशाह का, स्वामी रामदेव जी का, या जो है क्या, ये तो आचार्य जी का काम है, ये तो स्वामी जी का काम है, ये तो विमल गुरुंग जी का काम है, ऐसा नहीं, ये हम सबका काम है। और हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि दार्जिलिंग ऐसे तो सबसे ऊंची चोटी पर है, सबसे काम में, सेवा में भी सबसे ऊंची चोटी पर होगा। ऐसा आप सब करेंगे।